नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मोरबी का हादसा दिल दहला देने वाला है। जिसने भी तस्वीरें देखी वो सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस पुल को 3 दिन पहले खोला गया उस पर यह हादसा हो सकता है। हादसे के बाद ब्रिज की कई तस्वीरें सामने आई, कई वीडियो नजर आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि ब्रिज टूटकर नदी में समा गया। ब्रिज टूटने के बाद कई लोग नदी में लटक गए। जान बचाने के लिए जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से जान बचाने की कोशिश की। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में स्थानीय लोग आगे आए और अपनी जान की परवाह किए बिना नदी से लोगों को बचाने में लग गए। 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत। मोरबी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना बताया जाता है। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है, यानी करीब इतनी कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सके। इसकी लंबाई 233 मीटर यानी 765 फीट थी। इतनी कि अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो हर कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ ही दिखाई देगा। ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रखरखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम पर बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। जानकारी मिली कि पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से 12 रुपये का टिकट वसूला जा रहा था। ओरेवा कंपनी पर ही टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन टिकट चेक करने के लिए दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या को चेक ही नहीं किया। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुँचाई गई और ख़ास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट्स यहाँ से लाए जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। कुछ सबसे खौफनाक पुल हादसे। 9 सितंबर 2002 के बिहार के औरंगाबाद जिले में हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी के धावे नदी में गिरने से 100 यात्रियों की मौत हो गई और 150 घायल हो गए। शुरुआत में हादसे की वजह जंग लगना बताया गया, हालांकि बाद में सामने आया कि इस हादसे को नक्सलियों द्वारा जानबूझकर अंजाम दिया गया। 1 दिसंबर 2006 बिहार के भागलपुर जिले में 150 साल पुराने पुल का हिस्सा हावड़ा जमालपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ऊपर गिर गया, जिसे 35 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। कोटा चंबल पुल हादसा। 2009 में राजस्थान के कोटा स्थित चंबल नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया था। इस हादसे में 28 लोग मारे गए थे। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी हुंडई और गेमोन को 14 अधिकारियों पर केस भी दर्ज हुआ था। 31 मार्च 2016 कोलकाता में विवेकानंद रोड फ्लाईओवर गिर गया था। इस हादसे में भी कई लोगों की मौत हुई थी। कंस्ट्रक्शन फर्म IVRCL के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 2 अगस्त 2016 सावित्री नदी में आई बाढ़ से मुंबई गोवा को जोड़ने वाला 70 साल पुराना पुल बह गया। इसके साथ 2 बसें, कुल कारें और मोटरसाइकिलें भी बह गई, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। पुल के गिरने से लगभग 41 लोगों की मौत हो गई थी। 29 दिसंबर 2017 मुंबई के एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन स्थित पुल गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 में मुंबई के एक पैदल यात्री पुल गिरने की घटना हुई थी। ये पुल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर बना था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 30 घायल हो गए थे। वाराणसी कैंट 2018 साल 2018 में 15 मई को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया था। इसके मलबे में दबने से 15 लोगों की जान चली गई थी। जब यह पुल ढहा तो इसके नीचे से एक मिनी बस कार और कई बाइक्स गुजर रहे थे।
सब इसके मलबे के नीचे आकर ध्वस्त हो गए थे। निर्माण सामग्री खराब होने की वजह से ये पुल ढह गया था, जिसे रोका जा सकता था। तो आज हमने आपको इतिहास की कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।